चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि असली प्रसिद्ध आदमी, फेमस आदमी वो है जो भगवान कृष्ण का भक्त हो। जैसे आप देखेंगे बॉलीवुड में बहुत सारे फिल्म स्टार हैं, वो फेमस होते हैं। कोई बिजनेसमैन होता है वो बहुत फेमस होता है, या फिर कोई पॉलिटिशियन होता है, नेता होता है, वो बहुत फेमस होता है। लेकिन इनका जो फेमस है, जो प्रसिद्धि है, वो कुछ समय तक ही है, वो भौतिक लेवल पे है, बाद में नष्ट हो जाता है, कोई याद नहीं करेगा। जैसे फिल्म इंडस्ट्री का जो स्टार डस्ट है, वो स्टार डस्ट कुछ समय तक रहता है, उसके बाद वो डस्ट में ही मिल जाता है। लेकिन जो भगवान के असली भक्त होते हैं, भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं, वो सही मायने में प्रसिद्ध आदमी है, क्योंकि उनका गुणगान सनातन काल के लिए हो जाता है। जैसे आप श्रीमद् भागवतम देखेंगे या भगवत गीता में देखेंगे तो भगवान को भक्तों का कई वर्षों से उनका गुणगान होता है। प्रहलाद महाराज हो गए, ध्रुव महाराज हो गए, शिव जी हो गए, हनुमान जी हो गए, ये सब भगवान के भक्त हैं। इनका कई सनातन काल से, मतलब जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, काल से इनका गुणगान शास्त्रों में किया जाता है। लेकिन अभी फिल्म स्टार, कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, अगर वो आगे बढ़ रहा है तो उसे दबाने की कोशिश किया जाता है। जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत केस में, कि बहुत कम समय में ऊपर उठने लगा था, नाम प्रसिद्धि सब कुछ कमाने लगा था, तो लोगों ने उसको दबाने की कोशिश किया और मजबूरी में उसने आत्महत्या कर लिया। तो भौतिक दुनिया में यही होता है, अगर आप प्रसिद्धि करेंगे तो लोग जलेंगे आपसे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप भगवान की भक्ति, आध्यात्मिकता से जब आप जुड़ेंगे तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ती ही जाती है, और ना सिर्फ इसी जन्म में बल्कि आपका सनातन काल के लिए आपकी प्रसिद्धि बढ़ जाती है। भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम में आप देखोगे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, भीष्म पितामह, हनुमान जी, शिव जी का आज भी गुणगान होता है और कई वर्षों से हो रहा है। जब शास्त्र का कोई शुरुआत ही नहीं, कोई अंत ही नहीं, सनातन मतलब जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, काल से लोगों का गुणगान किया जा रहा है। लेकिन अभी आप देख लो, जैसे मान लो गांधी जी हैं, गांधी जी को लोग इतना अच्छा योगदान होने के बाद भी लोग उन्हें गाली देते हैं। वो तो मजबूरी में नोट पे उनका फ़ोटो है तो मुंह देख लेते हैं, नहीं तो मुंह भी नहीं देखते थे। ऑफिस वगैरह में जाएंगे आप सरकारी, तो वहाँ पे गांधी जी का फ़ोटो रख लेंगे, लेकिन कभी पूछेंगे नहीं। 15 अगस्त 26 जनवरी को छोड़ के आप कभी देखो महात्मा गांधी जी के फ़ोटो को कभी साफ़ किया हो कपड़े से, रोज़ उनको फूल चढ़ाया हो? नहीं। कई वर्षों बीत जाते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी को छोड़ के कभी हार फूल नहीं चढ़ाए होंगे। तो ये सब जो स्टार डस्ट हैं, फिल्मों के हैं या राजनेता के हो गए या बॉलीवुड हो या पॉलिटिशियन हो, ये सब के जो स्टार डस्ट होते हैं कुछ समय बाद डस्ट में मिल जाते हैं। लेकिन भगवान के भक्तों का अगर आप डस्ट आप ले लेते हो तो आपका उद्धार हो जाता है। भगवान के भक्तों का अगर आप चरणों के मिट्टी भी आप अगर माथे से लगा लो या अपने पास रख लो तो आपका उद्धार हो जाता है। तो भौतिक दुनिया का प्रसिद्धि, फेमस कुछ समय तक ही होता है, बाकी जो भक्तों का प्रसिद्धि होता है वो सनातन काल के लिए हो जाता है, जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। तो असली प्रसिद्धि भगवान के भक्तों का है और भगवान का है। उसके सिवा बाकी सब कुछ दिन तक लोग याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन भगवान के भक्तों का गुणगान सनातन काल तक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।